हेलो जी, रेडियो ऑन 106.3 एफएम से मैं हूँ आपकी आरजे स्वर्णा। रोज शाम को हम लोग निकलते हैं लॉन्ग ड्राइव पे, लेकिन आज हमारा साथ अपने अलग शो पे निभाने के लिए एक स्पेशल गेस्ट आई हुई है, अनवी अमित जोशी। वेलकम वेलकम वेलकम। Thank you so much. Thank you. I'm really honored to be here. And I am really honored to have you here because you are also nominated for CQ Excellency Award from Gulf Madhyamam. Yes, I have been nominated for the Sports Award क्योंकि मैं ट्रैकिंग करती हूँ, क्लाइंबिंग, और आई एम ऑल्सो अ रनर, तो इसलिए। इसी के साथ साथ आप ट्रैकिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं। पढ़ाई भी कर रही हूँ। क्लास 10th में है? 11th, ओके। क्लास 11th में। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमने तो 11th में क्या किया, मम्मी कहती थी साइंस ले लो, हम कहते थे यार पढ़ाई करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर बच्चे इतना को करिकुलर एक्टिविटीज के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। और आपके लिए स्पेशल बात ये है, नॉट ओनली यू, योर मदर, योर फादर, एवरीवन गोज ऑन ट्रैक। यस, हम जब से मैं 7 साल की थी तब से हम लोग साथ में जा रहे हैं ट्रैकिंग। इट्स बिकम अ फैमिली ट्रेडिशन अब, तो मतलब हर साल हम लोग ट्रैक करते ही हैं। एवरी ईयर सिंस यू वर 7 years old। बिल्कुल, तो अभी 8 तक साल हो गए हैं। अभी मेरा 8th ट्रैक अभी मैंने रिसेंटली लास्ट मंथ कंप्लीट किया। तो पहले तो रिसेंट ट्रैक के बारे में बताओ, फिर उसके बाद में बाकी। बिल्कुल, तो अभी रिसेंटली मैं जुलाई एंड अगस्त आई वेंट टू लेह लद्दाख इंडिया में। वहाँ पे मैंने अपना पहला 6000 मीटर प्लस एक्सपीडिशन किया है। कांग्रेट्स, थैंक यू सो मच। तो योर फर्स्ट हाईएस्ट वन, राइट? माय फर्स्ट हाईएस्ट वन, यस। सो इट वाज 6250 मीटर्स कांगयात से टू। तो वो मेरा रिसेंट अचीवमेंट था। एंड उसको हमने एक मारखा वैली ट्रैक है लद्दाख में। सो इट स्टार्ट्स ऑफ अप टू अ पॉइंट, और फिर एक पॉइंट से फिर आप वो पीक क्लाइम कर सकते हो टू गो फॉर एन एक्सपीडिशन। तो ये टेक्निकल मेरा फर्स्ट एक्सपीडिशन था। सो हमने बहुत सारे इक्विपमेंट यूज किए जो वी नॉर्मली वुडंट यूज इन ट्रैक्स। सो दिस वाज स्पेशल वन। सो फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज द इक्विपमेंट्स वर ऑन द हॉर्स, कैरीड बाय देम। एंड देन फॉर द फाइनल ट्रैक जब हम लोग निकले थे हमारा समिट पुश के लिए, विच वी लेफ्ट एट 10 PM। तो हम लोग यूजुअली हाई एल्टीट्यूड आप समिट करते हो तो यू लीव एट नाइट। रात को बेस्ट टाइम होता है टू गो फॉर द समिट्स, क्योंकि वेदर सबसे बेस्ट होता है एट दैट टाइम। सो वी लेफ्ट एट 10 PM रात को विद एवरीथिंग ऑन आवर बैकपैक्स। और फिर 3 घंटे चलने के बाद देयर वाज दिस पॉइंट, क्रैम्पॉन पॉइंट, जहाँ पे यूजुअली आप अपने सारे इक्विपमेंट पहनते हो एंड यू चेंज इनटू योर स्नो बूट्स एंड यू रोप अप और ऐसे सब गियर आप रेडी करते हो, एंड देन यू गो फॉर द स्नो। तो हमने वो किया था। And till that point, we had 12 kg of weight in our bag. Okay. Till those 3 hours, and then we got ready with everything, and then we climbed up. Ooh. And we reached at 6:30 a.m. in the morning. सनराइज कितने बजे होता है वहाँ पे? Sunrise, I think around 5:30 होता है। 5:30 यहाँ पे भी, मतलब Similar नॉर्मल timings, प्लेन्स yeah, में भी। definitely. फिर वहाँ से we descended down after that. Okay. So it was a full overnight climb. वाओ। और ये जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वगैरह चलती रहती है कि यति दिखता है, फिर लेपर्ड्स दिखते हैं, आपने सुना है? सुना तो बहुत है, अनफॉर्चुनेटली लक में नहीं रहा है कुछ देखने को मिला, बट होपफुली फ्यूचर में जब जाएंगे तो। बट वहाँ के जो लोकल्स थे उन्होंने कोई ऐसी आपको स्टोरी सुनाई है? एज ऑफ दिस ट्रैक में तो वी हैवंट हर्ड एज मेनी। प्रीवियस ट्रैक्स में जो मैंने मेरा फर्स्ट ट्रैक किया था रुपीन पास, उसमें वी हर्ड अ फ्यू स्टोरीज अबाउट स्नो लेपर्ड्स एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, बट अनफॉर्चुनेटली दिखा नहीं है। We've seen skulls of a few animals, but not anything like a yeti yet. Hopefully next trek में। Because इतना ज्यादा हम लोग ने भी सुन लिया है कि हम लोग भी बहुत इंक्विजिट हो जाते हैं, अच्छा कौन जा रहा है, उनसे जरूर पूछेंगे। मेरा भी एक ड्रीम रहा है। तुमने तो बहुत छोटे एज से स्टार्ट किया। आई डोंट नो वेदर आई विल एबल टू डू इट और नॉट, बट इट इज इन माई माइंड टू एटलीस्ट ट्रैक टिल first base camp of Everest, which you have already done. Yes, I have. What was that experience? That was actually, it was definitely one of my favorite treks. Okay. So I think it was also my longest. वो I think it was around 14 days long, 15 days long. तो हम लोग Everest base camp गए थे. Now let me start from the beginning. Everest base camp के लिए आप so काठमांडू से when you take a flight, you go to Lukla. And Lukla is one of the small towns there jahan se the trek actually starts. And over there we took a 18-seater flight, which is considered one of the most dangerous ones in the world. Okay. Because of the highway, or yes, not the highway, the runway. The runway. So it is considered one of the most dangerous ones. So we took that. और फिर नामचे बाज़ार हमारा सेकंड स्टॉप था, विच इज़ सच अ ब्यूटिफुल विलेज स्टॉप देयर, एंड उसमें आपको 3800 मीटर्स पे वन ऑफ द मोस्ट लग्जरियस you have your
स्टे प्लेसेस। और फिर एवरेस्ट तो आपको देखने को मिलता ही है और उसके साथ में जो खुम्बू आइस फॉल है जो आप एवरेस्ट के एकदम बिगिनिंग में वंस यू गो फ्रॉम द बेस कैंप टू स्टार्ट योर जर्नी टू एवरेस्ट, दैट इज यू एबल टू सी ऑल ऑफ दैट। And हमने we even heard a few avalanches there. Oh, it was scary, but it was really, so which is really the great. Best weather to be? Best weather I would say is October के time पे, or you could go during April as well. April and October best times to go. और जो एक बेसिक क्वेश्चन जो भी कभी हाइकिंग के बारे में ट्रैकिंग के बारे में सुनता है, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन हाइकिंग एंड ट्रैकिंग? Hiking is a leisure activity which you can do for a few hours or maximum a day. Hiking is not as long and it does not require any technical equipment. It is just that you go for a hike to, say for example, you leave early and you come back, something like that. Whereas trekking is for a longer period of time. So for example, आप ज़्यादा दिनों के लिए जा सकते हो और आपको equipment ज़्यादा लगेगा, जैसे trekking poles you will need to have a backpack with your jackets, everything, a lot of more equipment as compared to hikes. So it is for a longer period of time and has higher difficulty level comparatively. Altitudes काफी high altitude भी higher होते हैं, so it is not for a short period, longer. So you and your family all go. हम लोग अपने फैमिली के साथ कहीं जाते तो वो रिलेटिव्स के घर बट लकी टू हैव सच पेरेंट्स यार जो तुमको लिटरली ट्रैक पे ले जा। मेरी मम्मी, मैं पानी में के मतलब आई एम फ्रॉम साउथ, नो, अगर मैं बीच जाती तो पानी में मत जाना, कुछ हो जाएगा। याद है तुम्हारी मॉम तुमको ले लेके जा रही है तो कहीं मम्मी टेंशन में नहीं आई, मम्मी ने फुल सपोर्ट दिया या तुमने मम्मी को सपोर्ट दिया? मेरा फर्स्ट जो ट्रैक था जब मैं 7 साल की थी तब थोड़ा टेंशन हो रही थी, बट उसके बाद में उन्होंने देखा कि मुझे इतना मजा आ रहा है और ज्यादा कुछ फर्क पड़ ही नहीं रहा है, उतना डेंजरस, आई वाज वेरी यंग, सो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि हाउ टफ इट एक्चुअली इज। सो फॉर मी इट वाज वेरी enjoyable. So then she realized ki, you know what, she is passionate about this, so there is nothing to worry about. Plus I would not have gotten into this if it wasn't for my parents. They have really pushed me and दोनों इतने adventurous है ना, और उन्हीं की वजह से मैं मोटिवेट होके ये सब कर रही हूँ। याद है, ऐसा तो नहीं होता तुमको पेरेंट्स को कंट्रोल करना पड़ता है कि अरे रुक जाओ? दोनों होता है कभी कभी, बट उनका जेन्युइनली उन्होंने जो मुझे इस फील्ड में लाया है, वेरी ग्रेटफुल, क्योंकि अब इट इज बिकम माई बिगेस्ट पैशन। यार दे वर जस्ट वेटिंग कि ये 7 की हो जाए फिर हम इसे ले जाएंगे। एक्चुअली मैं 2 years की थी तब भी हम लोग लेह लद्दाख गए थे, एंड तब जो खारदुंगला पास है at 18,000 feet, I was there as well when I was 2 years old. So I have started on very early. Yeah, actually. So अभी तुम्हारा ड्रीम क्या है? ड्रीम बहुत हैं. To submit. Latest is next. I'm hoping to do Amadablam. It is a peak. Which is it is where? It is in Nepal. It is a 6,800 meter peak. And main aim तो यही है एवरेस्ट करना। तो सबका ही मेन होता है। उसके साथ 7 summits भी करने हैं। उसमें से किलिमंजारो, जो माउंट किलिमंजारो अफ्रीका का हाईएस्ट है, I've already done that. So 6 more to go. 1 is tick mark. 1 is tick mark, 6 more to go. Okay, so एक बेसिक की प्री ट्रैक हम लोग क्या क्या एक्सरसाइजेस करने होते हैं, क्योंकि उठ के तो चल आज पहाड़ पे चले ऐसा नहीं होता। ट्रैक के लिए पहले मेन थिंग अबाउट ट्रैकिंग इज आपका स्टैमिना बहुत अच्छा होना चाहिए। तो उसके लिए रनिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। आई वुड से अगर आप रनिंग रेगुलरली जा सकते हैं, रेगुलरली हाउ मेनी किलोमीटर्स यू कवर? अप्रोक्सीमेटली इफ यू कैन डू 5 kilometers, if you can push yourself to do 5 kilometers, that is great. अगर उससे ज्यादा हो रहा है तो बेस्ट ही है, बट अ मिनिमम ऑफ 5 kilometers इज रियली रियली गुड। फिर साइकिलिंग इज समथिंग यू कैन पुश योरसेल्फ टू डू, वॉकिंग जस्ट नॉर्मली ऑन अ डेली बेसिस वॉकिंग, जिम अगर आप करते हो तो ग्रेट है। और उसके साथ में स्टेयर क्लाइंबिंग इज अ बिग वन, बिकॉज जो हम इंक्लाइन चढ़ते हैं पहाड़ पे, स्पेशली इस वाले में हमारा 75 to 80 डिग्री इंक्लाइन था क्लाइंब पे, तो उसके लिए जो स्टेयर क्लाइंबिंग है, इट रियली बिल्ड्स यू अप एंड इट रियली हेल्प्स यू आउट विद दैट। तो एट द एंड anything around your age, people who are seeing you, who got inspired from you, उनके लिए और Indian community के लिए? Indian community के लिए I want to say कि I really hope I can make you guys proud by going and putting the Indian flag on top of Everest and holding it there. Yeah. And as for my young generation, अभी आजकल the routine has become very lethargic. Everyone is very busy on their phones and just
being, very attached to all screens and everything. And I really want to inspire people my age especially to get out of that lifestyle and to adapt something जिसमें आप ज़्यादा outdoors जाते हो, nature को explore करते हो, उसकी beauties को देख के, you take on adventures like this. जो भी आपका passion है उसके लिए you push yourself to go there. And trekking community को बढ़ाना है. Because अभी not many people are aware about these things. तो जितना awareness आएगी उतना it will be really really good. And वैसे expense भी थोड़े कम होंगे, ज़्यादा लोग जाएंगे तो बिल्कुल, because it is so costly. Yes, it is one of the costliest adventure in world. तो लोगों को idea नहीं है कि कितना पैसा लगता है, but हाँ बिल्कुल definitely लगता है. And I also want to push females to go for these sporting activities and to push themselves to prove to the world कि हम कितने ज़्यादा strong हैं और क्या achieve कर सकते हैं. I mean, me at the young age of 15, I'm doing this. My mom, she is pushing herself so much and she is doing so well in this. So I just want to. And all the parents also, you need that support from parents like yours. Definitely. Right? Because if you hold yourself back from going for something you're very passionate about, it will not end as well and it will not bring you as much joy जो आपको follow आपके dreams करने से मिलेगा. Because for me, if my parents would not have pushed me, I would not have known how amazing it feels to be at the top of the world, looking down at the clouds, being above that. Wow. It is an amazing feeling. You sound very mature than your age and I am inspired from you now. Thank you so much. Thank you for coming on my show. Of course. Thank you so much for having me.